हरियाणा में डबल इंजन की सरकार किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से रवि कृषि मेला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। मुख्यमंत्री ने हर घर छांव हर घर फल योजना की भी शुरुआत की और इस योजना के तहत प्रदेश के 22 जिलों के 110 गांव में लगभग 55,000 फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से रवि कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। कृषि मेले को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय पूरे देश के लिए गौरव का केंद्र है, जहां वैज्ञानिक लगातार कृषि विकास और किसानों की समस्याओं पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मेला किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच है। मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की जानकारी मिलेगी। इससे लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि किसान ऐसी फसलों की पैदावार करें जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। इसके अलावा सीएम ने हर घर छांव हर घर फल योजना का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचयन, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक सब्सिडी दी जाती है। किसानों को तालाब बनाने के लिए भी 85% तक अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। इनसे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत मिल सकेगा। पानी की बचत के लिए वर्ष जल्य जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर हरियाणा सरकार 85% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। किसान भाइयों, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी ने नस्ल संरक्षण योजना के तहत 50 पशुपालकों को अनुदान राशि भी वितरित की। इसके तहत उन्होंने 40,000 रुपए तक की अनुदान राशि के चेक बांटे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री से पहले मैं किसान हूं, मेरे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में 6,917 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के लिए 1,48,000 करोड़ डाले गए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में 15,145 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिन्होंने योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में अब तक 20 किस्तें वो डाल चुके हैं और 20 किस्तों में 6,917 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने की है। मैं सभी किसान भाइयों से ई खरीद पोर्टल के माध्यम से हमने पिछले सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में डालने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अत्यधिक वर्षा हुई, इससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आई है। सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल नुकसान की जानकारी मांगी है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वो विभिन्न फसलों की ऐसी किस्में विकसित करें जो जल भराव को भी झेल सके और सूखे की स्थिति में भी पैदावार दे सके। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ भी आई है। हम प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के काम के उनके प्रति एकड़ मुआवजा देने का हमने उसको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए खोला है और उसको हम वेरीफाई करके ये मुआवजा भी हम किसान तक शीघ्र पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मैं कृषि वैज्ञानिकों को ये आह्वान करता हूं कि वे विभिन्न फसलों के ऐसी किस्में विकसित करें जो जल भराव को भी झेल सकें और सूखे की स्थिति में भी पैदावार दे सके। ऐसी
फसलों का हमें परीक्षण करना चाहिए। बता दें कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों की मेहनत से ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसी उद्देश्य से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धान खरीद 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से करने की घोषणा की, ताकि किसानों को समय पर उनकी उपज का लाभ मिल सके। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी और प्रति पशु 4,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान कर रही है। जाहिर है उनके ये मदद के हाथ हरियाणा वासियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।